इस वीडियो में हम मसला तजज़ी यानी कि फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। फैक्टर थ्योरम या मसला तजज़ी में सा दर्जी यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की आपस में तजज़ी करने का तरीका है। मसला तजज़ी या फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हम सा दर्जी या ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 हो, तीसरे दर्जे की जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, उनकी तजज़ी आसानी से कर सकते हैं। चलें बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं और सीखते हैं कि मसला तजज़ी या फैक्टर थ्योरम के ज़रिए कैसे सवालों को हल किया जाता है। मसला तजज़ी क्या है? फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम में क्यूबिक पॉलिनोमियल या मकब कसीर रकमियाँ जो होती हैं उनकी तजज़ी की जाती है या फैक्टराइजेशन की जाती है। इसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पे हम +1 -1 +2 -2 0 वगैरह रखते हैं। अगर तो रिमाइंडर में 0 आ जाए तो मतलब कि वो उसका फैक्टर होता है या इज़ा ज़रबी होता है। अगर 0 नहीं आता तो वो नहीं होता। अब चेक करने के लिए हम इसके मुमकिना हमने ये रखें, +1 को इसकी जगह पे रखते। इसका तरीक़ाकार ये होता है, इसको शुरू में यहाँ p लिखेंगे और इसकी जगह पे 1। अब इसकी वैल्यूज़ की जगह पे a की जगह पे रखेंगे 1 की पावर 3 -2 1 की पावर 2 -1 +2। जिधर a था वहाँ पर हमने 1 लिख दिया, बाकी सेम इस तरीके से लिख दिए। ये आएगा 1 -2, ये 1 ही रहेगा तो ये -2 -1 आएगा इसका और ये +2। अब ये देखें 1 प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसल, -2 +2, रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ पर 0। तो अब इसके हम रिजल्ट लिखेंगे a = 1। ये लिखा था। जब ये 1 इस तरफ आएगा तो क्या लिखेंगे a -1 = 0। तो ये a -1 एक फैक्टर बन गया क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब उसकी जगह पे -1 लिखते हैं, p की जगह पे -1 लिखेंगे। -1 की पावर 3 -2, a की पावर 2 की जगह पे -1 की पावर 2 -1 और +2। माइनस को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, फिर +1 माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये -1 मल्टीप्लाई -1 से ही होगा तो ये +1 आ जाएगा, +1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आएगा। ये -1 इसी तरीके से लिख देंगे और ये +2 माइनस माइनस -3 और -3 इसके साथ +1। अब ये देखें, इसके साथ ये एक मिस्टेक की हमने। इसको दोबारा लिखते हैं। ये -1 है और ये +1 है। +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ही आएगा। ये -1 और +2। गलती हो गई थी तो सवाल को यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। ये -1 है, यहाँ पर आएगा -1 मल्टीप्लाई -1 से होगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये आएगा -1।
ये -1 से 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1 माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आएगा। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा, +2। अब ये देखें इसमें -1 और -2 आपस में -3 और ये +1 और +2 आपस में +3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट में 0 आएगा। तो a इज इक्वल टू हमने लिखा था -1, जब ये -1 इस तरफ आएगा तो क्या लिखेंगे, a -1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा फैक्टर है। अब तीसरा +2 लिखते हैं, +2। अब इसी सवाल में a की जगह पे 2 इस्तेमाल होगा, 2 की पावर 3 -2, a की 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस a है तो यहाँ 2 आ जाएगा, +2। ये जो सवाल में लिखा गया ये 2 है। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8। ये आएगा 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8। इसी तरीके से ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस तो -2 ये आ जाएगा, ये +2 ये आ जाएगा। 8 प्लस माइनस के साथ और -2 +2 के साथ रिजल्ट में 0। ये a की वैल्यू हमने क्या रखी थी, a इज इक्वल टू 2, तो ये 2 इस तरफ आएगा तो a -2 इज इक्वल टू 0, तो एक a -2 का ये फैक्टर बन गया। अब है -2, अब इसी जगह पे लिखेंगे, यहाँ पर -2 वैल्यू रखते हैं, a की पावर 3 है तो -2 की पावर 3, -2 a की पावर 2 है तो -2 की पावर 2, -2 और +2। अब ये आएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आएगा आंसर, -2 मल्टीप्लाई -2 होगा, +4 मल्टीप्लाई -2 होगा तो -8। ये -4 आपस में मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 हो रहा है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 ही आएगा। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2। मजीद इसको हल करें तो ये आ जाएगा -16 और ये +4, ये आ जाएगा -12, जो कि 0 नहीं आया। इसका मतलब कि ये -2 इसका फैक्टर नहीं है, तो जिनका ये 0 आ गया ये इसके फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर इसकी तजज़ी अब की जा सकती है। पहला फैक्टर कौन सा बना था, a-1। दूसरा फैक्टर a+1, ये जब माइनस में है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा तो a+1। तीसरा फैक्टर a-2। ये 3 फैक्टर है इसके, इसको कहते हैं मसला तजज़ी या फैक्टर थ्योरम।